हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र के प्रथम चैप्टर के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन क्या है? कहते हैं किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? तो क्या होगा? मैकियावली, हीगल या मुसोलिनी या ग्रीक? तो इसका आंसर होगा ग्रीक, डी इसका आंसर होगा। अब आगे हैं, किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? देखिए 2021 में पूछा गया है। तो क्या होगा इसका आंसर? लास्की, डेविड स्टन या जीएस अमांड या आरजी गेटेल? क्या होगा इसका आंसर? होगा बी, डेविड स्टर्न। अब आगे है, प्राचीन युग में राज का क्या रूप था? प्राचीन युग में राज का क्या रूप था? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ए, नगर राज। इसका आंसर होगा ए, नगर राज। अब आगे है कि किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? तो सत्ता का सिद्धांत शास्त्री हॉब्स को माना जाता है। इसका सी आंसर होगा। अब आगे है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक अरस्तु है, बी इसका आंसर होगा। किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा थॉमस जेफरसन, सी इसका आंसर होगा। थॉमस जेफरसन जी ने कहा था कि मुझे स्वतंत्रता दे दो या मुझे मार दो। अब आगे है, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूसो का, सी इसका आंसर होगा। रूसो ने यह कथन कहा था। अब आगे है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचार धारा से संबंधित नहीं है? तो क्या होगा इसमें से? तो इनमें से जो पूंजीवादी समाज है ना, ये मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक ये जो पुस्तक है इसके लेखक है एच जे लॉस्की। कभी कभी आपको सिर्फ लॉस्की दिया रहेगा तो ध्यान रखिएगा, डी इसका आंसर होगा। भौतिक समानता का अर्थ है क्या? है भौतिक समानता का क्या अर्थ है? तो भौतिक समानता का अर्थ है वितरणात्मक समानता, सी इसका आंसर होगा। किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मार्क्सवादी सिद्धांत में ही ऐसा हो सकता है, बी आंसर होगा। किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिसे मनुष्य की कभी सुरक्षा नहीं हो सकती? यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन थॉमस हॉब्स ने कहा था, बी इसका आंसर होगा। अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत एच जे लॉस्की जी ने दिया था, डी इसका आंसर होगा। अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? किसके चिंतन में निहित है? तो हॉब्स व लॉक के चिंतन में निहित है, सी इसका आंसर होगा। हॉब्स व लॉक।
अब आगे है कि नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया। नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया, तो अरस्तु ने प्रतिपादित किया। ए इसका आंसर होगा। नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया, मतलब इनमें से किसने नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया, तो यह क्या है, जुर्गेन हेबरमास ने किया था। ए इसका आंसर होगा। अब आगे है कि किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। क्या है, धर्म लोगों के लिए अफीम है। यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन मार्क्स ने कहा था। ये सी इसका आंसर होगा। किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है। ये जो शांति है ना, यह कायरों का सपना होता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है हिटलर जी का। ए इसका आंसर होगा। शीत युद्ध का अंत कब हुआ। शीत युद्ध का अंत कब हुआ, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। देखिए, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव वीडियो अगर देखते हैं ना, तो आप कॉपी लेकर के भी बैठा कीजिए और अपने कॉपी में भी हमें आंसर बोलने से पहले आप बनाइए और अंत में आप उसको मिलाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। बाकी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट का और हर एक वन चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, मन से पढ़ना है, तब आपका रिजल्ट अच्छा होगा। अब आगे है शीत युद्ध का अंत कब हुआ, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 1991। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। जो क्यूबा संकट था, यह किस वर्ष उत्पन्न हुआ, यह 1962 में उत्पन्न हुआ था। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। जो ब्रेजनेव थे ना, ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। सी इसका आंसर होगा। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कहते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो दो महाशक्तियों के बीच विचारों की होड़, ये तो सही है। अमेरिका सोवियत संघ एवं उनके बीच देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, ये भी सही है। और शस्त्रीकरण की होड़, ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित, ये ऑप्शन इसका गलत है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इनमें से कौन सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। अब आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। विखंडन का परिणाम नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा CIS का जन्म। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय, मतलब किस संबंध से आशय है पूर्व बनाम पश्चिम का। तो पूर्व बनाम पश्चिम का जो संबंध है, यह है शीत युद्ध से। इसका आंसर होगा बी। अब आगे है तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ, तो तनाव शैथिल्य का दौर 1970 के बाद शुरू हुआ था। सी इसका आंसर होगा। हॉटलाइन समझौता कब हुआ था। हॉटलाइन समझौता ये 1963 ईस्वी में हुआ था। ए इसका आंसर होगा। अब आगे है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया, तो क्या होगा, इन्होंने वर्षा सैनिक गुट बनाया था। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया। तो गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो स्थापित करने का प्रस्ताव था, वह था 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय सोवियत राष्ट्रपति
गोर्बाचेव को दिया जाता है। सी इसका आंसर होगा। G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? G77 का आशय दुनिया के विकासशील देशों से है। बी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की? तो इसका होगा सीटो। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन 1964 में स्थापित हुआ था। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा? किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा? तो क्या होगा? यूगोस्लाविया ने। ए इसका आंसर होगा, यूगोस्लाविया। अब आगे है किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया तो क्या होगा? फ्रांस ने किया था। बी इसका आंसर होगा। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। कौन शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है? तो वर्साय की संधि। डी इसका आंसर होगा। सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना? सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आइजनहॉवर। बी इसका आंसर होगा। राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? तो इसका आंसर क्या होगा? सोवियत संघ को। ए इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सत्य है? मतलब कहते हैं इनमें कौन सा कथन सत्य है? तो क्या है? गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का विचार किया। तालिबान व्यवस्था बांग्लादेश में 1996 से 2001 तक स्थापित रहा। नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका आंसर होगा ए इसका आंसर होगा। गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का विचार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको 2 नंबरिया में भी पूछ सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। आप हमें कमेंट में बताएंगे ग्लासनोस्ट एवं पेरेस्ट्रोइका क्या है या किसे कहते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या होगा? भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व के 2 शक्तिशाली गुटों में प्रभुत्व क्षेत्र के फैलाव को लेकर रस्साकसी थी। तो ये नहीं, ये भी गलत होगा। और पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। ये भी गलत है। सॉरी, ये भी सही है और ये भी सही है। इन दोनों गुटों की आपसी खींचतान से विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी। हाँ, ये भी सही। इसका मतलब इनमें से सभी। डी इसका आंसर होगा। 39 का डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? तो गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 1983 ईस्वी को आयोजित किया गया था। 20 का आंसर होगा। परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? तो ये भारत ने नहीं किए हैं। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? किसको महत्व नहीं दिया? तो निजी संपत्ति की समाप्ति या समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण या विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं या अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं। तो क्या होगा? ए इसका आंसर होगा। निजी संपत्ति की समाप्ति। ये इसका आंसर होगा।
अब आगे है वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था। वर्षा संधि जो था यह किस देश का सैनिक गुट था, तो यह क्या होगा, इसका आंसर आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे। तो आज हमने आपको 1 चैप्टर का सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे। देखिए, आपको इस चैनल के माध्यम से हर एक विषय का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट एवं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको जिस विषय का चाहे ऑब्जेक्टिव हो या शॉर्ट हो या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक जय हिंद।